जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी। मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिन हित अपना नहीं। तन मन धन संसार। कैसे करूं गुरु की सेवा, गुरु सब देवन के देवा। कैसे करूं गुरु की सेवा, गुरु सब देवन के देवा। मन पाजी कहा न माने, वह गुरु को मानुष जाने। मन पाजी कहा न माने, वह गुरु को मानुष जाने। बहुविधि मैं इसे बुझाऊं, समझौती देय मनाऊं। बहुविधि मैं इसे बुझाऊं, समझौती देय मनाऊं। मन तू सुन वचन हमारी, अब लो बहु भूल कियारी। मन तू सुन वचन हमारी, अब लो बहु भूल कियारी। तीरथ मूरत में भरमा, शुभ अशुभ किए बहु कर्मा। तीरथ मूरत में भरमा, शुभ अशुभ किए बहु कर्मा। बहु आस लगाई उनसे, किया भक्ति तू तन धन से। बहु आस लगाई उनसे, किया भक्ति तू तन धन से। पर कुछ मिला नहीं उनसे, रहे जन्म मरण दुख सहते। पर कुछ मिला नहीं उनसे, रहे जन्म मरण दुख सहते। बड़े भाग्य मनुज तन पाई, गुरु के सत्संग में आई। बड़े भाग्य मनुज तन पाई, गुरु के सत्संग में आई। उपदेश बान गुरु लागा, एक क्षण में मूरख जागा। उपदेश बान गुरु लागा, एक क्षण में मूरख जागा। निज करनी पर पछताई, गुरु भक्ति भाव जगाई। निज कर
पछताई। गुरु भक्ति भाव जगाई। ले भेद नाम ग्रह आया, माया ने धरी भर माया। ले भेद नाम ग्रह आया, माया ने धरी भर माया। गुरु में अब गुण दिखलाई, गुरु से बहु हानि बुझाई। गुरु में अब गुण दिखलाई, गुरु से बहु हानि बुझाई। सत्संग में सब दिखाई, हित मित तिय बनी समुझाई। सत्संग में सब दिखाई, हित मित तिय बनी समुझाई। सत्संगियन से बिल गाई, सब सुमिरन भजन छोड़ाई। सत्संगियन से बिल गाई, सब सुमिरन भजन छोड़ाई। मन अब भी कहना मानो, गुरु को अपना हित जानो। मन अब भी कहना मानो, गुरु को अपना हित जानो। सब विधि गुरु सेवा करते, गुरु ध्यान चित्त में धरते। सब विधि गुरु सेवा करते, गुरु ध्यान चित्त में धरते। तो ही माफ गुरु कर देंगे, तो ही अपना गुरु कर लेंगे। तो ही माफ गुरु कर देंगे, तो ही अपना गुरु कर लेंगे। जो तुम एक हो जाते, तेरी गति लखी देव सिहाते। जो तुम एक हो जाते, तेरी गति लखी देव सिहाते। पर मन बौरा नहीं माने, कुछ और समझ में आने। पर मन बौरा नहीं माने, कुछ और समझ में आने। करो जय गुरुदेव सहाई, मन की सब मिटे कचाई। करो जय गुरुदेव सहाई, मन की सब मिटे कचाई। कैसे करूं गुरु की सेवा, गुरु सब देवन के देवा। कैसे करूं गुरु की सेवा,
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जितने भी नामदानी हैं सब लोग बैठो। जैसे एक 24 घंटे का समय, 8 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, वो आपके ऊपर है। और रोज अगर समझो कि प्रेमी है आपके घर में तो रोज आप लगा सकते हो। पूरा परिवार अगर समझो नामदानी है तो आप रोज लगा सकते हो। तो उस समय पर जब यानी समझो बैठो तो साधना में ही मन रहे और इधर उधर मन न जाए। आप भोजन बना लो, आप कपड़ा धो लो, आप नहा धो लो, लेकिन और जो काम एक्स्ट्रा काम है, जैसे अलग से काम करते हो, मोबाइल पर ही बात करना है तो भाई आज बात नहीं करेंगे, कल कर लें। कुछ काम ऐसे हैं कि जो रोके जा सकते हैं और रोज वाले काम भी रोके जा सकते हैं। कि जैसे मान लो बहुत से लोग नहाते धोते हैं, उसी समय अपना कपड़ा धो डालते हैं, उसी समय यानी जो पहने हुए होते हैं उसको धो देते हैं, दूसरे दिन फिर धो देते हैं, बराबर धुला हुआ मिलता है। रोज सफाई होती है, नाली की रोज सफाई करते हैं। रोज जो जरूरी काम है उसके अलावा भी रोज करते हैं। जूते में पॉलिश एक दिन कर लो, 2 दिन आप समझो चल जाएगा। गाड़ी घोड़ा एक दिन साफ कर लो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अंदर भी दूसरे दिन सफाई करो, दूसरे दिन कर दो। उस दिन और काम जो है उसको रोक दो, जो बहुत ज़रूरी नहीं है। उस दिन केवल साधना में समय दो आप, क्योंकि प्रेमियों ये जब समय निकल जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समझो कि जाएंगे रखवाली करने खेत की, तब तक उधर योजना बनाते रह जाएंगे, तब तक खेत को चिड़ियों ने खा करके खाली कर दिया। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। कहते हैं बरसात जब यानी नहीं हुई और फसल सूख गया, अब फिर बहुत बरसात हुई तो क्या फायदा उस बरसात से। ऐसे ही तो देखो प्रेमियों, यह बात समझो कि अभी तो गुरु की दया हो रही है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यह दया फिर मिले। और यह दया जब नहीं मिलेगी तब आपको बहुत दिक्कत आएगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कि जैसे कोई चीज़ कोई बांटने के लिए गया, जैसे आप लोग भोजन बांटते हो, परमार्थी लाभ लेते हो, आप परोपकार करते हो, चतुर्दशी और पूर्णिमा को भोजन बांटते हो, बहुत से लोग पैकेट बांटते हो। अब कहीं बैठ करके बांटने लग जाओ और फिर बांट करके जब न लोग आवें तब आप वापस आ जाओ। अब फिर कोई आवे खाने के लिए कि वो तो जय गुरुदेव वाले बांटते रहते हैं, चलेंगे खाए आएंगे। अब आएगा तो आप मिलोगे नहीं, तब उसको कहाँ जाना पड़ेगा। पूछेगा वो कि भाई कहाँ इनका आश्रम है, कहाँ से आते हैं बांटने के लिए, इनका घर कहाँ पर है। तब घर जाना पड़ेगा कि नहीं मांगने के। और कोई ज़रूरी नहीं है कि तब तक आपके पास रहा ही, ख़त्म भी हो सकता है। पका कर कर नहीं खिला सकते हो आप, तो भूखा रह जाएगा कि नहीं। ऐसे ही ये जीवात्मा कहीं भूखी न रह जाए। इसलिए यह मौका है, गुरु की दया मिल रही है, गुरु की धार मिल रही है, गुरु बरसात कर रहे हैं दया की, तो आप लोग ले लो, साधना शिविर लगवाओ। देखो प्रेम, हम तो बराबर चलते ही रहते हैं और हमारा लक्ष्य भी जीवन का यही है कि हम चलते चलते, आप समझो कि काम जीवों का जो गुरु महाराज ने सौंपा है, इसको करते करते ही हम शरीर छोड़ें। अब आगे गुरु महाराज की जैसी मौज होगी, लेकिन समय परिस्थिति देखना पड़ता है। आपके विचार आए, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, इसी तरह से आप विचार भावना अपनी बनाए रखना। ये किन की बात है? उन जिला के लोगों की बात है कि जिन्होंने दरख्वास्त दिया है
कि हमारे जिले में कार्यक्रम कर दिए जाएं, तो अब इस समय पर इधर दिक्कत है उत्तर प्रदेश में। क्यों दिक्कत है कि देखो इस समय पर आपका 8 बज गया, 7:15 हो रहा है, और 7:15 बजे तक देखो कोहरा है, और ये कोहरा अभी आगे बढ़ेगा। इसमें आवागमन कम हो जाता है, आदमी यात्रा कम कर पाते हैं, ज़्यादा समय लगता है पहुंचने में। कभी कभी तो एकदम से इतना कोहरा हो जाता है कि सूरज तक नहीं दिखाई पड़ता है, ठंडी हवा भी चल जाती है तो ठंडी बढ़ जाती है। तो इस समय व्यवस्था आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यवस्था पूरी ही हो जाए, क्योंकि इन्होंने देखो यह स्थान बनाया था सत्संग के लिए। आप ये समझो 15 एकड़ जमीन यह है, लेकिन अब यही छोटा हो रहा है। इसलिए इस समय को आप अभी टाल दो, आप ये सब काम कराओ जो बताया है, वो काम करो, कराओ लोगों को, दौरा उसी तरह से करो, मेहनत उसी तरह से करो कि जैसे कार्यक्रम जब आपको मिल जाता है तो मेहनत करते हो, दौरा करते हो, व्यवस्था करते हो, ये सब उसी तरह से करो। इससे आपके भी कर्म कटेंगे, और इसमें जो सहयोग करेंगे आपके कार्यकर्ता, उनके भी कर्म कटेंगे। भजन में यानी मन लगेगा, जब कर्म कट जाएगा तो भजन करो, कराओ, अनुशासन सिखाओ, संगत की रीत नीत सिखाओ, यह काम आप करो। जब थोड़ी गर्मी आ जाएगी और गुरु महाराज की दया रहेगी, समय परिस्थिति अनुकूल रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तब आपकी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, इस समय कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। इस समय कहाँ होगा? गुजरात में। इस समय कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में। जहाँ पर कम ठंडी होती है, जहाँ पर मौसम का असर कम होता है, वहाँ कर दिया जाएगा। वहाँ मांग भी है, इन सब जगहों पर मांग है, तो वहाँ कार्यक्रम समय परिस्थिति के अनुसार कर दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी काम हैं जो मैं बराबर आपको बताता रहा हूँ कि आश्रम का विकास है, और भी जो आपका जिसको पेंडिंग वर्क कहते हो, जो काम रुका हुआ है संगत का, उसको भी सब आप लोग करो, बराबर आदत डालो, काम में लगे रहने की आप लोग आदत डालो। तो अब देखो, अब ज़्यादा सुनने और सुनाने का समय नहीं है, बहुत सुनाया गया। गुरु महाराज देखो सुनाते सुनाते चले गए, और गुरु महाराज के बाद से ही शुरू कर दिया गया, नामदान 1 साल के बाद से ही देना शुरू कर दिया गया, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकल रहा है, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब रिजल्ट लाने की ज़रूरत है कार्यकर्ता आप लोगों को, और जितने भी लोग आप बैठे हुए हो, उसका फल लेने की ज़रूरत है। कौन सा फल? भजन का फल। भजन का फल बहुत मीठा होता है। आप समझो, फल तो वैसे सब लोग खाते हैं, लेकिन भजन का फल जब मिल जाता है, जैसे मीठा फल किसी को मिल गया, आम मिल गया, केला मिल गया, अनार मिल गया, तब वो सेब संतरा में जिसमें कम मिठास होती है, उसको नहीं पसंद करता है। तो अभी तो आप इसमें लगे हुए हो, ये दुनिया का जो गिजा है, जिसमें आपका टेस्ट जबान का है, उसमें लगे हुए हो, लेकिन अंदर का फल जब आपको मिल जाएगा ग्रहण करने का, पान करने का, आप समझो कि जब अमृत पान करने का मिल जाएगा, तब आपकी तृप्ति हो जाएगी, तब आपका मन भर जाएगा। इससे मन नहीं भरता है। कैसे? अनाज से। अनाज से मन भरता तो क्यों रोज बनाना पड़ता, खाना पड़ता है? इससे मन नहीं भरता है। मन कब हंसता है कि जब ज़्यादा खा लो और डकार आने लग गई, जब लेट्रिन पतली आने लग गई, 10 बार दौड़ना पड़ गया ठंडी के महीने में रात में,
तब उससे थोड़े समय के लिए यानी मन हटता है, लेकिन जैसे ठीक हो जाता है फिर मन उसी तरह चला जाता है। मन भरता नहीं है, तृप्ति नहीं होती, उससे तृप्ति हो जाएगी, मन भर जाएगा। किससे? भजन के फल से, भजन की गिजा से मन प्रसन्न हो जाएगा, खुशहाल हो जाओगे। तो ज़्यादा क्या बताया जाए, आपको बहुत बताया गया, बहुत समझाया गया, खूब सुनाया गया, दोहा चौपाई श्लोक उदाहरण देकर समझाया गया, किस्सा कहानी दृष्टांत। लेकिन पूछा जाए तो याद है? नहीं याद हो। कितनी बार कहा गया प्रार्थना याद कर लो, पूछा जाए तो अभी हाथ नहीं उठाओ, और अगर उठा भी दोगे देखा देखी, और कहा जाए बोलो तो बोल नहीं पाओगे। कुछ लोग आधी अधूरी बोलोगे, 2 लाइन इसमें की, 2 लाइन उसमें की, 3 लाइन इसमें की बोलोगे, मिला जुला। तो भैया जो बताया जाए उसको करो। प्रार्थना याद कर लो, भजन में मन न लगे तो प्रार्थना करो, उसमें भी मन न लगे तो आप ये समझो कि सत्संग की बातें सत्संगियों से करो, तब यानी प्रेम पैदा होगा गुरु से, तब ज्ञान होगा। तो ये सब कहीं करते हो? कुछ नहीं। पंचायत वाली बातें तो खूब, क्या बनाया था आज? तो कहें कलौंजी बनाया था, आज पनीर बनाया था, आज मिस्सी रोटी बनाया था, आज बाजरे की रोटी बनाया। यही सब बात करती रहती हो बच्चियों। उस समय पर सत्संग की बात करो तो भाव बनेगा, उससे गुरु भक्ति जगेगी, उससे ज्ञान पैदा होगा। न मन लगे तो कब भजन में भी मन लगेगा। तो ये सब कहीं करते हो? नहीं करोगे तो भोगोगे। हमको क्या है, हम तो बता के जा रहे हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा करके जा रहे हैं। जिम्मेदारी अब आप लोगों की है, आप जानो। करो, अगर सुख शांति चाहते हो, बच्चों की तरक्की चाहते हो तो बच्चों को सत्संगों में लाओ, बच्चों को प्रचार प्रसार में लगाओ। बच्चे अगर बिगड़ रहे हों तो अच्छे बच्चे जो हैं, साधक बच्चे हैं, उनके साथ कर दो, वो उनके अंदर सुधार ला देंगे। लेकिन करते हो कहीं? कुछ नहीं। बस जाने के बाद सुस्त पड़ गए एकदम से। अब जब कोई हंटर उठाता है तब ज्ञान ऐसे लोगों को होता है। हंटर क्यों रखते थे? हंटर किसको कहते हैं? जिसको डंडा कहते हो, जिसको कोई रूल कहता है, जिसको बेत कहते हो। ये पुलिस वाले रखते ना, जैसे दिखाते हैं तैसे कांप जाता है आदमी। तो ऐसे अंग्रेज लोग हंटर रखते थे। हाँ, मतलब ये है कि ऐसा दिखाते थे ऐसे लोगों को, क्योंकि बोले लोग समझते नहीं थे और मारते भी थे, खूब मारते थे। तो हंटर से लोग डरते थे। तो या तो अब डंडा लेकर चला जाए, हंटर रखा जाए कि जैसे कोई गलती करो तो ऐसा मारा जाए, तो वो अच्छा रहेगा? वो अच्छा नहीं रहेगा। प्रेम से जो समझाया जाए उस बात को पकड़ लो सब लोग, उसमें आपका फायदा रहेगा। तो प्रेम से समझा रहा हूँ कि भाई अनुशासन सीखो, उठना बैठना तो तरीका संगत में सीखो, और प्रार्थना करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, और परहेज करो। किस बात का परहेज? बहुत बातें बताई गई। जो बातें भजन ध्यान सुमिरन में बाधक हैं, जो काम बाधा डालता है, उस काम को क्यों करते हो? अभी कहीं मिल जाए यहाँ से निकलने के बाद, कोई भी दुकान लगी हो, बस लाओ, गबर गबर खाते चले गए। अभी नहीं देख रहे हैं इसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है, क्या है। बस लड़के ने कहा ये हमको खरीद दो। अब अंग्रेजी में लिखा है उसने। अंग्रेजी पढ़े हो? सब लोग नहीं पढ़े हो, सब लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े रहते हैं। बस लटका हुआ है, दे दिया, उसी की आदत बन गई है। उसमें क्या पड़ा है, कौन सा तेल पड़ा है, सरसों का तेल है कि सोयाबीन का तेल है कि जानवरों की चर्बी का तेल है, किसमें बना हुआ है। बस अब बच गया, लड़के से खाते खाते तो फेंकोगे, फिर गबर गबर वही आप भी खाने लग जाओगे, वही वही तो फिर दूसरे को भी देने लग जाओगी। तो असर आएगा कि नहीं आएगा? ये सब बातें देखो, सीखना जानना जरूरी, यही कारण है। न तो भजन बनता है, और न सत्संग में मन लगता है, और न साप्ताहिक सत्संग में जाने का मन कहता है। यह सब कारण है।
आज ये बात बताना जरूरी है अभी समय पर, क्योंकि संगत बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो बस ये वही भेड़ बकरी का चाल हो जाएगा, एक जिधर गया वो उधर सब चल पड़े। कैसे बता दे? मेला लगा था, मेला। तो मेला में औरतें जा रही थी देवी को फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाने, पूजा करनी। तो चल पड़ी। दूर था थोड़ा, एक औरत का पेट खराब था, तो भीड़ बहुत थी। कहाँ जाए, कहीं जगह नहीं मिली। बस वो वहीं रास्ते में ही बैठ गई और वहीं पर उसने टट्टी का दिया लेटिन जिसको कहते हो। अब सोची कि उठेंगे तो सब लोग डांटेंगे, फटकारेंगे, और भीड़ पीछे से चली आ रही है, पैरों में लगेगा तो लोग कहेंगे इसी ने गंदा किया है और हम भी गंदे हो गए, अब नहाए धोएंगे तब देवी का पूजा करने जा पाएंगे, तो कहीं मारपीट न हो जाए। तो उसने क्या किया, वो जो फूल पत्ती दीपक और प्रसाद थाली में लिए हुई थी उसके ऊपर डाल दिया। अब उसने डाला तो पीछे जो औरतें आ रही थी उसने भी डाल दिया, और जो लोग आ रहे थे उन्होंने भी डाल दिया। अब डालने के बाद ढेर लग गई, और जब ढेर लग गई तो वहीं पर जो है प्रार्थना होने लग गई, गाना होने लग गया, फिर वहीं तालियां बजने लग गई, फिर वहीं नाच शुरू हो गया। अब वो पुलिस वाले आए, अब बोले भाई यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए, रास्ता रोक दिया आप लोगों ने। लोग को किसी ने कहा देवी जी यहीं प्रकट हो गई, वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो पुलिस वाले थोड़ा बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा भाई इतना जल्दी देवी कहाँ से प्रकट हो जाएंगी। हटाया फूल, जब उसके अंदर देखा कि गंदगी पड़ी हुई है तो कहा ये कौन देवी हैं। उसी में से एक ने कहा यह हंगामा देवी हैं। उस हंगामा देवी नाम रख दिया और वहीं पर स्थापित हो गई, मूर्ति स्थापित हो गई हंगामा देवी की, और वहीं पर मंदिर बन गया। तो देखा देखी हुआ। इधर मथुरा में चले जाओ, वृंदावन रोड पर, मथुरा वृंदावन रोड पर, तो वहाँ पर एक लुटेरे हनुमान का मंदिर है। तो बहुत पहले मैं गया था वहाँ, उधर टांगा से जा रहा था, तो वो टांगा वाला कहा लुटेरे हनुमान, लुटेरे हनुमान, चलो लुटेरे हनुमान, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। तो हमने कहा भैया लुटेरे हनुमान कौन है। तब जब टांगा बैठ गए, पूछे लुटेरे हनुमान कौन है, तब उसने बताया कि यहाँ पर लोग जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान, जय हरे कृष्णा, जय हनुमान, जय सिया राम, ये बोलते रहते थे। और टांगा जब कोई आता हुआ देखें तो वही लोग जहाँ उनको लूट लें, और लूट करके फिर हमें बोलने लग जाएं। तब इनका नाम लुटेरे हनुमान रख लिया है। तो देखा देखी में फंस जाओगे आप, और देखा देखी में संत मत से अलग हो जाओगे। हाथी पर सवार हो करके और फिर गधे पर बैठ जाओ। इतनी मेहनत करके गुरु महाराज ने और आपको कुछ बनाया लाया और आपको बताया और सिखाया और करने की ये युक्ति दिया, अब उनकी मेहनत बेकार चली जाए। इसलिए अब ज़्यादा सुनाने बताने का समय नहीं है, अब तो करने और कराने का, सीखने का समय है। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव मंदिर का भूमि पूजन व शिलान्यास सत्संग एवं नामदान द्वारा बाबा उमाकांत जी महाराज। कार्यक्रम 4 दिसंबर 2025 दोपहर 1 बजे से 5 दिसंबर 2025 भूमि पूजन प्रातः 9:30 बजे से। तत्पश्चात सत्संग। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, बिछावाड़ी, आहोर, मेन रोड, जालौर, राजस्थान। संपर्क 8769250090 व 9667403931। जय गुरुदेव।